देन हमारा दूसरा इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अब देखिए इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है। डीएससीआर में हमारा हम यहाँ पे देखते थे कि इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन और इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, ये दोनों टर्म लोन के केस में है। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन और इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन, यहाँ पे टर्म लोन के इंटरेस्ट की बात कर रहा है और टर्म लोन के इंस्टॉलमेंट की भी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बात कर रहा है, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। यहाँ पे डेप्ट की बात कर रहा है। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो में डेप्ट की बात कर रहा है। डेप्ट में क्या आता है, इंटरेस्ट भी आता है और इंस्टॉलमेंट भी आता है। लेकिन इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो में सिर्फ क्या आता है, इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला इप्टा बाय इंटरेस्ट, इसमें सिर्फ हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इंटरेस्ट से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कंपनी इतना कैश जनरेट कर रही है, इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो उसके इंटरेस्ट को, जो भी लोन उसने ले रखा हो, चाहे वो टर्म लोन हो, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, इसका भी इंटरेस्ट और इसका भी इंटरेस्ट, दोनों के इंटरेस्ट को कवर कर पा रहा है कि नहीं। यानी दोनों के ये जो दो तरह के डेब्ट है, इनके इंटरेस्ट को रीपे करने की कैपेसिटी फर्म के पास है कि नहीं। इससे ये किस फॉर्मूले से पता चलेगा, तो इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो से हमें पता चलेगा। इसको कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीशिएशन एंड amortization। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीशिएशन एंड amortization को डिवाइड करेंगे हम इंटरेस्ट से। ISCR is helpful in analyzing the capacity of the borrower to repay the interest obligation of various loans and advances taken from FI। उसी तरह IPTA is earning before interest, tax, depreciation and amortization। बेंचमार्क जो है, ISCR का जो बेंचमार्क है वो कितना है, 1.25:1। यानी ISCR अगर 1.25:1 से ज्यादा और इसके इक्वल है, तभी जो है वो प्रोजेक्ट अच्छा है, तभी वो प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है। अगर इससे कम आता है, वन मान लो सपोज कि ये 1.10 आता है, तो फिर वो प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी सही नहीं होगी।